हेलो फ्रेंड्स, आर.एस. गुरुजी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो राजस्थान सरकार ने जारी की है। और यहाँ से हर बार क्वेश्चन, हर एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर.एस. प्री की अगर बात करें तो आर.एस. प्री में करीब 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, लगभग 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्थिक समीक्षा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वाली क्लास में हम ओरिजिनल पीडीएफ से यहाँ पर हम कवर करेंगे जो जो भी आरएसपी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेटा है या फिर कोई योजनाएं हैं और किस तरह के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो सारा हम इस पीडीएफ में कवर करने वाले हैं, इस पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं ओरिजिनल पीडीएफ से। ठीक है। साथ में यहाँ पर जो है एक हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो ईओआरओ के लिए भी है और ईओआरओ आरएस प्री के लिए 35 क्वेश्चन को टारगेट करते हुए पूरा ईओआरओ के लिए है और आरएस प्री को 100 मार्क्स के टारगेट करने के लिए हमने कोर्स यहाँ पर लाया हुआ है। तो वहाँ पर हम इस तरह की पीडीएफ भी वहाँ पर दे रहे हैं जो शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बना के दे रहे हैं, जो 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ये पूरा चैप्टर 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो वो भी आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हम इस क्लास में पूरा कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसडीपी की, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। तो देखो दो चीज़ों पर निकाली जाती है, दो मूल्यों पर निकाली जाती है, स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। तो स्थिर मूल्यों का जो है आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो अगर सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये ध्यान रख लें, प्रचलित मूल्य जो है उस पर कोई भी डेटा रहेगा वो स्थिर मूल्यों से ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा ये आइडिया रख लेना, हमेशा कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में। ठीक है। तो अगर अपन बात करें जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पर तो 8,45,115 8,45,115 करोड़ रुपए यहाँ पर जीएसडीपी रहा है स्थिर मूल्यों पर। अगर प्रचलित मूल्यों पर बात की जाए तो 15,28,385। तो सिर्फ ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है जो 2023-24 का है, सिर्फ वो डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 15,28,385। तो इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है कि स्थिर मूल्यों पर है 8,45,000, बस लमसम डेटा याद रख लीजिए। ये है 15,28,000 करोड़ रुपए में है। यहाँ पे एक जो यूनिट दी हुई है वो करोड़ रुपए दी हुई है। तो ये 8,45,000 और 15,28,000 यहाँ पर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर। नेक्स्ट हम बात करें सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसकी ग्रोथ रेट क्या है, मतलब वृद्धि दर क्या है। तो स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों दोनों पर यहाँ पर देखी जाएगी। तो स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 8.03%, 8.03% यहाँ पर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर और 12.56% है प्रचलित मूल्यों पर। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि स्थिर मूल्यों पर लगभग 8% के हिसाब से ग्रोथ रेट है जीएसडीपी में, और अगर प्रचलित मूल्यों पर बात की जाए तो 12.5% के आसपास ही यहाँ पर ग्रोथ रेट निकल के आती है प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसवीए सकल राज्य मूल्य वर्धन। तो जीएसवीए भी सेम स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर यहाँ पर निकाला जाता है। और यहाँ पर जीएसवीए में 3 चीज़ें जो हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे एक तो है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। उसमें क्या क्या योगदान रहा है इन तीनों क्षेत्रों का जीएसवीए में, तो वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो फिर से वही 2023-24 का डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्थिर मूल्यों की बात करें तो कृषि का जो योगदान है 26.21%, उद्योग का योगदान है 29.84%, सेवाओं का योगदान है 43.95%। तो चूंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यू एग्जाम है तो इसको इस तरह से याद कर सकते हो कि लगभग 26% तो है कृषि क्षेत्र का योगदान, 29.84 को आप लिख सकते हो 30%, और 43.95% को लिख सकते हो आप 44%। तो 26%, 30% और 44% यहाँ पर कृषि का योगदान, उद्योग का योगदान और सेवा क्षेत्र का योगदान। तो आप 26% कृषि का योगदान है जीएसवीए में स्थिर मूल्यों पर, उद्योग का योगदान है 30% और सेवाओं का योगदान है यहाँ पर 44%। तो ये डेटा आप याद किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर क्षेत्रवाद योगदान क्या है। तो कृषि, उद्योग, सेवाएं, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 26.72% योगदान यहाँ पर कृषि का हो जाता है प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर अगर बात प्रचलित मूल्यों पर उद्योग का क्षेत्र का योगदान की बात करें तो 28.21% योगदान है। वहीं अब सेवाओं की बात करें तो 45.07% योगदान है सेवाओं का। तो लमसम अपन फिर से यहाँ पे देख सकते हैं तो लगभग 27% है, 27% है कृषि का योगदान, उद्योग का योगदान है लगभग 28% और 45% योगदान है यहाँ पर सेवा क्षेत्र का। तो 27, 28 और 45, और वहाँ पर निकल के आ रहा था 26, 30 और 44। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना है जीएसवी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो इसको एनएचडीपी भी बोलते हैं।
नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का डेटा भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो शुद्ध जो NSDP है वो हमेशा GSDP से कम होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों पर दोनों पर यहाँ पर पूछा जाएगा। तो स्थिर मूल्यों पर बात करें तो 7,40,581 है, 7,40,581 करोड़ रुपए, और 13,69,477 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर निकल के आ जाता है 13,69,477 करोड़ रुपए, ये है प्रचलित मूल्यों पर। तो इसको भी अपन लमसम अपन क्या देख सकते हैं NSDP। तो 7,40,000 जो वहाँ पर कितना हो रहा था, 8,45,000 हो रहा था, ये है 7,40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल के आ जाता है NSDP। प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो 13,69,000 करोड़ रुपए जो निकल के आता है यहाँ पर NSDP निकल के आता है प्रचलित मूल्यों पर। तो ऐसे डेटा याद रख सकते हो लमसम, जो वहाँ पे आप जैसे ही आएगा MCQ एग्जाम में, तो MCQ वहाँ पर डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो, पूरा डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्यों दोनों पर यहाँ पर निकाली जाती है। तो स्थिर मूल्यों की बात करें तो 90,831 रुपये है यहाँ पर, 90,831 रुपये प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्यों पर। और अगर प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो 1,67,964 रुपये, 1,67,964 रुपये, 1,67,964 रुपये। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि स्थिर मूल्यों पर जो है 91,000 के आसपास यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, और 1,68,000 के आसपास यहाँ पर स्थिर मूल्यों पर निकल के आती है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, 91,000 और 1,68,000 के आसपास यहाँ पर प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों पर यहाँ पर आय निकल के आ रही है। तो आप इस डेटा को भी याद रख लीजिए। स्थिर मूल्यों पर है करीब 91,000 के आसपास, और प्रचलित मूल्यों पर है यहाँ पर करीब 1,68,000 के आसपास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर कृषि उत्पादन सूचकांक के। तो यहाँ पे देखो आधार वर्ष पूछा जा सकता है, आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 = 100। तो ये आधार वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। आधार वर्ष हर बार पूछा जाता है, ये अभी यहाँ पर डेटा आया नहीं है, इस वजह से इसको लिखा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन की। अगर बात करें तो 2023-24 में, तो यहाँ पर देखो माइनस लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि कृषि वर्ग के संबंधित है ये। कुल खाद्यान्न उत्पादन की अगर अपन बात करें तो 245.01 लाख मैट्रिक टन यहाँ पर कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 2023-24 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डेटा पूछा जा सकता है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, लगभग है 245 लाख मैट्रिक टन, ये पूछा जा सकता है। कृषि उत्पादन सूचकांक पूछा जा सकता है, आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 = 100। तो हमने आधार वर्ष सारे एक साथ लिख दिए हैं यहाँ पर। स्थिर मूल्य का 2011-12, कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है 2005-06 से 2007-08 = 100। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 2011-12 = 100। थोक मूल्य सूचकांक है 1999-2000 से 100। और सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016 = 100। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष जो है वो 2016 = 100 है। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि सबसे पहले अपन आएगा थोक, उसके बाद आया कृषि। थोक को ऐसे याद रख सकते हो कि पहले के ज़माने में थोक चीज़ें ज़्यादा चलती थी, उसके बाद कृषि का आधार वर्ष निकाला गया, उसके बाद उपभोक्ता का निकाला गया, उसके बाद उद्योग का निकाला गया, उसके बाद निकाला गया उपभोक्ता का, और स्थिर मूल्य का तो आपको पता है ही। तो अगर थोक की बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक क्या है, 1999 से 2000, उसके बाद आया कृषि तो 2005-06 से 2007-08, फिर उसके बाद उद्योग का लाया गया 2011-12, उपभोक्ता का लाया गया 2016। उसके बाद में आप यहाँ पर सबको =100 कर सकते हो। तो ये आप आधार वर्ष यहाँ पर मैंने नोट्स में आपको दे दिया है। अब अपन बात करें उद्योग उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 = 100। तो इसका ये उद्योग उत्पादन सूचकांक रहा है 153.77, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक की। तो 2023-24 में रहा है 388.09। इसका आधार वर्ष मैंने अभी आपको बताया 1999 से 2000 = 100। और यहाँ पर परिवर्तन कितना हुआ है, -0.9% यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिष्ठापित क्षमता। तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है यहाँ पर। तो अगर मेगावाट की बात करें तो 24,784 मेगावाट, ये डायरेक्ट डेटा पूछा जा सकता है, डायरेक्ट डेटा यहाँ पर पूछा जा सकता है। 24,784 मेगावाट यहाँ पर अधिष्ठापित क्षमता है, ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है राजस्थान में 2023-24 में।
वाणिज्यिक बैंक साख की बात करें तो यहाँ पर 5,81,484 करोड़ रुपए यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक साख है, वो भी पूछी जा सकती है। तो इसको आप याद रख सकते हो, 5,81,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बैंक साख है 2023-24 में। तो ये डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, और ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।